नमस्कार। हो सकता है कि आपने मीडिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में सुना हो या फिर अपने दोस्तों को इस बारे में बातचीत करते हुए सुना होगा। मगर ये दिन क्यों मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, ये कोई जश्न है या फिर विरोध का प्रतीक है, ये जान लीजिए। पिछली एक सदी से भी ज्यादा वक्त से दुनिया भर में लोग 8 मार्च को महिलाओं के लिए एक खास दिन के तौर पर मनाते आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई कैसे, ये जान लीजिए। 1910 में क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या महिला दिवस कामगारों के आंदोलन से निकला था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी सालाना जश्न के तौर पर इसे मान्यता दे दी। इस दिन को खास बनाने की शुरुआत आज से 115 बरस पहले यानी 1908 में तब हुई, जब करीब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली। उनकी मांग थी कि महिलाओं के काम के घंटे कम हों, तनख्वाह अच्छी मिले और महिलाओं को वोट डालने का हक भी मिले। एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ऐलान किया। इसे अंतर्राष्ट्रीय बनाने का ख्याल सबसे पहले क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला के जहन में आया था। क्लारा एक वामपंथी कार्यकर्ता थी। वो महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाती थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव 1910 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया था। उस सम्मेलन में 17 देशों से आई तकरीबन 100 महिलाएं शामिल थी और वो एक मत से क्लारा के इस सुझाव पर सहमत हो गई। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया। इसका शताब्दी समारोह 2011 में मनाया गया है। तो तकनीकी रूप से इस साल हम 112वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को औपचारिक मान्यता 1975 में उस वक्त मिली जब संयुक्त राष्ट्र ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए पहली थीम 1996 में चुनी थी, जिसका नाम गुजरे हुए वक्त का जश्न और भविष्य की योजना बनाना था। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। समाज में, सियासत में और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की तरक्की का जश्न मनाने का दिन बन चुका है। जबकि इसके पीछे की सियासत की जो जड़ें हैं, उनका मतलब यह है कि हड़तालें और विरोध प्रदर्शन आयोजित करके औरतों और मर्दों के बीच उस असमानता के प्रति जागरूकता फैलाना जो आज भी बनी हुई है। जब क्लारा जेटकिन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया तो उनके जहन में कोई खास तारीख नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 1917 में जाकर तय हुआ था, जब रूस की महिलाओं ने रोटी और अमन की मांग करते हुए जार की हुकूमत के खिलाफ हड़ताल की थी। इसके बाद जार निकोलस द्वितीय को अपना तख्त छोड़ना पड़ा था। उसके बाद बनी अस्थायी सरकार ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहचान अक्सर जामुनी रंग से होती है, क्योंकि इसे इंसाफ और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की वेबसाइट के मुताबिक जामुनी, हरा और सफेद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रंग हैं। वेबसाइट के मुताबिक जामुनी रंग इंसाफ और सम्मान का प्रतीक है, हरा रंग उम्मीद जगाने वाला है, तो वहीं सफेद रंग शुद्धता की नुमाइंदगी करता है। हालांकि इस रंग से जुड़ी परिकल्पना को लेकर विवाद भी है। महिला कार्यकर्ता कहते हैं महिला दिवस से ताल्लुक रखने वाले इन रंगों की शुरुआत 1908 में ब्रिटेन में महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक संघ WSPU से हुई थी। कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इन देशों में रूस भी शामिल है, जहां आसपास के 3-4 दिनों में फूलों की बिक्री दोगुनी हो जाती है। चीन में राष्ट्रीय परिषद के सुझाव पर बहुत सी महिलाओं को 8 मार्च को आधे दिन की छुट्टी दे दी जाती है। इटली में महिलाओं को 8 मार्च को मिमोसा फूल देकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह परंपरा कब से शुरू हुई है, यह तो साफ नहीं है, मगर माना जाता है कि इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद रोम से हुई थी। अमेरिका में मार्च का महीना महिलाओं की तारीख का महीना होता है। हर साल राष्ट्रपति की तरफ से एक घोषणा जारी की जाती है, जिसमें अमेरिका महिलाओं की उपलब्धियों का बखान करता है।
2024 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम महिलाओं में करें निवेश, समृद्धि में लाए तेजी है। हालांकि इस साल के अभियान की थीम इंस्पायर इंक्लूजन है। इसमें समाज के सभी पहलुओं में विविधता और सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया गया है। अभियान का विषय लैंगिक समानता हासिल करने में समावेशन की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। यूएन वीमेन की वेबसाइट के मुताबिक लैंगिक समानता हासिल करने के लिए अभी अतिरिक्त $360 बिलियन प्रतिवर्ष की जरूरत है। पिछले 2 साल के दौरान अफगानिस्तान, ईरान, यूक्रेन और अमेरिका जैसे कई देशों में महिलाएं अपने अपने देशों में युद्ध, हिंसा और नीतिगत बदलावों के बीच अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी ने मानव अधिकारों के मामले में तरक्की को बाधित कर दिया है, क्योंकि महिलाओं और लड़कियों को उच्च शिक्षा हासिल करने से रोक दिया गया है। उनके घर से बाहर ज्यादा काम करने पर और किसी पुरुष संरक्षक के बगैर लंबी दूरी का सफर करने पर पाबंदी लगा दी गई है। तालिबान ने महिलाओं के हुक्म जारी किया है कि वे घर से बाहर या दूसरे लोगों के सामने अपना पूरा चेहरा ढक लें। 2023 के फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का विस्तार किया गया है और 36 टीमों ने उसमें हिस्सा भी लिया था। उन मुकाबलों से पहले अमेरिका के फुटबॉल परिसंघ ने एक ऐतिहासिक समझौता भी किया था, जिसके तहत महिलाओं और पुरुषों की टीमों को बराबर भुगतान किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी खेल में महिलाओं और पुरुषों को एक समान पैसे दिए गए। महिलाएं खिलाड़ियों ने बराबर वेतन की मांग करते हुए कई मुकदमे दायर किए थे और कई सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी। बीते वर्ष 2023 में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी ने भी अपने वैश्विक आयोजन में महिलाओं को पुरुषों के एक समान प्राइज मनी देने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने ये स्टोरी की है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी है, हमें हमारी इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो अपने हित मित्र दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।